इब्तिदा है रब्बिल जलाल के पाक और बाबरकत नाम से, जो मेरा आपका हम सब का इस पूरी कायनात का रब है। मैं हूं आपका अपना अली ज़ेब और VOH, जी हाँ, वॉइस ऑफ कम्युनिटी के इस खूबसूरत चैनल पर जहां आपको बेहतरीन तफरी और बेहतरीन मालूमात मिलती है, वहीं ईद त्यौहार पर राजा मोहम्मद हारून साहब आपको कभी नहीं भूलते। यही वजह है कि आज का एक खूबसूरत प्रोग्राम आपको गिफ्ट किया जा रहा है कि आप साथ साथ किचन में बैठी हुई जो मेरी बहनें इस वक्त खाना बना रही हैं, हाँ, कहीं रोस्ट बन रहा है तो कहीं बारबेक्यू का तमाम है, तो साथ साथ अगर हंसी मजाक हो, प्यारी प्यारी बातें हो, तो क्या ही बात है। तो जनाब, पूरी दुनिया में, चाहे आप इंग्लैंड में अमेरिका में हैं, आपको वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी की जानिब से, हमारे इस खूबसूरत चैनल की तरफ से और मेरे आने वाले खूबसूरत मेहमानों की तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। और ईद का गोश्त मुबारक और गोश्त का हाजमा भी मुबारक। ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि इस ईद पर आपने सिर्फ अपना फ्रिज नहीं भरना, उन लोगों का ज़्यादा ख्याल रखना है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, क्योंकि गोश्त उनके घर पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। ईद का दिन है, इसलिए आज आपके लिए, हमारे इस खूबसूरत चैनल के लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि प्रोग्राम के एंड पे हम आपको बताएंगे कि आज हमारे इस प्रोग्राम में मैडम नरगिस भी होंगी। जी हाँ, मैडम नरगिस होंगी और आप इंजॉय करेंगे, इसलिए प्रोग्राम को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और इंजॉय करना है। इससे पहले कि आप इंजॉय करें इस प्रोग्राम को, आप ये सोच रहे होंगे कि नूर किधर है। नूर अल्हम्दुलिल्लाह इस माह मुकद्दस की वजह से हमारे चेहरे पे भी है, मेरे साथ मेरे गेस्ट के भी चेहरों पे नूर है, और जिस नूर की मैं बात कर रहा हूँ, आप सोच रहे किधर है, वो भी यहीं कहीं है। 4 महीनों का लॉकडाउन था, आर्टिस्ट परेशान थे, वो भी परेशान है, लेकिन इतना नहीं कि आपको खुश ना कर सके। इससे पहले कि नूर आए, तब तक आपको मिलाते हैं अपने खूबसूरत मेहमानों से। आज की इस ईद शो में हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिसेस भट्ट? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आपको मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है मैडम नूर जहां ने आपके लिए गाना गाया है। कौन सा? तेरे मुखेड़े दा काला काला तिल वे, मेरा कड़ के ले गया दिल वे, नी कुड़िए यूके वाली है, नी कुड़िए यूके वाली है। ये तो आपकी प्यार मोहब्बत है जो आप इस नज़र से देखते हैं सर। थैंक यू। वैसे तो मैं सबको ही मोहब्बत से देखता हूँ, हालांकि मुझे घर भी जाना पड़ता है और एक अदद बेगम भी है मेरी। सर आपकी मोहब्बत वो भाइयों वाली भी तो हो सकती है ना। ये तो साहब काम नहीं खराब। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप इतनी खूबसूरत हैं, इसके पीछे भट्ट साहब का हाथ है या? जी बिल्कुल, उनकी प्यार मोहब्बत का और उनके साथ का बहुत बड़ा हाथ है कि आज मैं दुनिया अपने की सबसे खुश नसीब औरत है जिसका शोहर साथ हो और उसे फ्रेंडली इजाज़त दे के आप जो मर्जी करें। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ, ये कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं है। आप तरामड़ी चौक में इतना खूबसूरत इन्होंने जिम, लेडीज़ जिम भी है इनके पास, सैलून है, अप स्टैंडर्ड सैलून है। अपनी बेगमात को आप लेके जाएं, और काम इतना अच्छा है जितना झूठ बोला जाए। जैसे झूठ की कोई हद नहीं, इसी तरह इनके काम की, इनके मेयार की हद नहीं। आप मुझे बताएं, कुर्बानी कर ली आज के दिन? जी बिल्कुल कर ली, पर कसाई का बहुत मसला। ये बहुत बड़ा मसला है कसाईयों का। कसाई मिलते ही नहीं, समझ और में अगर नहीं मिल भी आती। जाए तो प्रोफेशनल नहीं मिलते। एक तो सीजनल, आपको पता है सीजनल कसाई बहुत ज्यादा होते हैं। तो मिसेस भट्ट का एक नाम है, एक मकाम है, अगर आप जाएं तब। बल्कि मैं क्या बताऊं, मिसेस भट्ट आपको खुद बताएंगे। आपके सैलून का नाम क्या है? जी हमारे सैलून का नाम है ग्लैम्स बाय एन। तो नाज़रीन, इतनी प्यारी पर्सनालिटी आज VOH की इस खूबसूरत चैनल पर हैं, जलवा अफरोज़ हैं, जलवे बिखेर रही हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी ये है कि हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नज़र आए तो गज़ल कहते हैं। आपकी बेगमात को इतना खूबसूरत बनाएं कि आप खुद ही कहें कि गोरे नु कर दे गोरा, तो मजीद गोरे नु करे चन वर्गा। तो आपका ये जो चन वर्गा सैलून है, उसके बारे में ठीक है, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी राजा हारून साहब का। बड़ी बात है। राजा मोहम्मद हारून साहब ना सिर्फ VOH की चेयरपर्सन है, बल्कि रूह रवां हैं। वो इसके ना सिर्फ चेयरपर्सन है, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक ख्वाब, दुनिया में बहुत कम माएँ होती हैं जो ऐसे बेटों को जन्म देती हैं कि जो, वैसे आपने बचपन से सुना होगा ना कि खुदा आज तक ज़मीन पर किसी की मदद के लिए खुद नहीं आया। जी बिल्कुल, उसने अपने बंदे मुस्तस किए। तो राजा मोहम्मद हारून साहब उनमें से एक हैं। उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया अपने चैनल के लिए, और मैं बड़ी खुश हूँ उनसे आज मिलके। उनके बारे में इतनी चीज़ें मुझे पता चले कि वो खुदा के लिए, खुदा की बनाए हुए इंसानों के लिए इतना कुछ वो कह रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी कि वो ऐसे इंसान हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। और मैं चाह रहा हूँ आज आप इस बात का भी शुक्रिया अदा करें जो ईद से चंद दिन पहले 30 तारीख को आपने जो शानदार शो उनके फार्म हाउस में किया, वो आपको कैसा लगा? सर उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, अभी नहीं बता सकते? अभी नहीं बता चलिए सकती। हम नाज़रीन उसके लिए आपको VOH चैनल को
सर्च करना पड़ेगा और उसमें हमारा ये प्रोग्राम देखना पड़ेगा। पार्लर की इतनी ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद डेफिनेटली आपने कुर्बानी तो दी होगी, तो क्या जी कुर्बानी की बिल्कुल, हम लोगों ने वेड़ा किए हैं, आपने? माशाल्लाह। बकरे किए हैं, पर मसला वही कसाई का। कसाई प्रोफेशनल मिल गया था आपको? बड़ी मुश्किल। नहीं वो नहीं 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 जड़िया नहीं और मेरी तेरी जुबान होई है बकरा ज़बह करा ना करा तन छुरी फेर के जासा ए लो जी भाजी देखो ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਦੇ सीधा कसाई जुबान उठो मुकरदा नहीं मैं नहीं मन्ना छुरी चलेगी तेरे ते। ओहो, ये प्रोग्राम हो रहा है शीदा कसाई साहब, VOH चैनल का एक खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है, तुसी कड़ा कट्टा खोल देता है विच आके। और कट्टा और बच्चे दी शक्ल आले तनु भी छुरी फेरा ए दा बात सुनेंगे आप हमारा फैसला कराएंगे। आपका फैसला कराऊं, इस कट्टे से तलाक दिलवाऊं आपको? ओहो आप भी बहुत समझे? अच्छे कट्टा कट्टा ओ चंगा भला संडा वा चले पूरे जी। दान काटा है। अच्छा चले संडा साहब, दोंदे संडा साहब, आप क्यों तंग कर रही हैं? ये प्रोग्राम हो सीधा रहा है। कसाई हो ओ चबला ओ दादा सीधा कसाई ओ हेलो, ओ हेलो। मैडम देखिए मैंने इसे कहता हूँ कि बकरा ज़बह करो और ये कहता है कि पांचा कितना रखना है। वो पांचे हैं? का कसाई के बकरे से क्या तलक है? ले लें आप। अब मुझे बताओ पांचे का तल्लक है ना? कैसे? जब मैंने पूछा 10 पावे किथू किथू कटने ने टेक्निकल कसाई को खानदानी कसाई है पता नहीं कहाँ से ये पागल मुझे मिल गया जी। मुझे पागल का भी ये तक छुरी अपना उजार पीछे करो उजार अपना। पीछे करो। एक मिनट देखिए, जिंदगी में हमेशा याद रखिए, कभी भी पागल को पागल मत के इट चुक के मार देगा तनु। सही कह रहे तू है ना? लानत है तेरे पे। मेरे दोस्त, आपको लानत भेजने की क्या जरूरत है, अपना ही मुंह भेज दिया करो आप। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो भाई हाँ आराम नाल इतने नाल मासी ना मतलब मैं आप पे ਓਏ ਓਏ ਹੈਲੋ ਏ ਮਾਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਸੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਸਾਈ ਕੋ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਐਂਚੀ ਟੇਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਸਾਈ ਬਣੇ ਫਿਰ ਰਹੇ आप हो? इसको कहें मासी, तेरी माँ, हाँ। तेरी पुप्पी, ऐसे कहें। ਮਾਸੀ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ। बुबो रुक और फिर फूफो क्यों और है? तू की जाना है कुआड़ी फड़ के तेरी गर्दन लावा? किसी भी ऐसा नहीं, कोई डंगर नहीं करना। अरे गले बुला किसी ओ मदद हेलो, ओ बुला अपने कद भरावां नु भरा आगे हो मेरा भरा। भरा तक ना मुछ ना दाढ़ी निरी दई दई। आप मेरा फैसला कराएं जी पहले। हाँ। मुझे बताएं। फैसला कर ओह मैडम आप भी उनके साथ मिल गए हैं और मैं इसे कहता हूँ कि बकरा ज़बह करो और ये कहता है कि तीरा किधर रखूं। अब अरे बकरे का कौन सा तीरा हुआ? बकरे का तीरा है ना चौंपा खाने वाले कहने चौंपा भी थी है शावा वालची भी थी है शावा मैं समझता हूँ किसकी पकड़ लिया मैडम, एक मिनट हाँ मैं जी, हाँ समझ जी। गया। आप जिसे कसाई समझ रहे हैं, कसाई नहीं, मरासी है अंदर से। हाँ ये तू कैसा भी लगता है। उबार भी कसाई ए वे खोटो के ए तागे ताया ओए होए ओए, जुबान कट जाएगी अल्लाह के खंदानी बंदे। कसाई। ओ इंसान बन, जुबान कट गई तो तुम्हें पता है माजूर जानवर की कुर्बानी भी नहीं होती। हाँ ए गा हेलो मजदूर जानवर लो जी पैसे ने 3000 देता मैं बकरा ज़बह करके जाना है ऐसा चवल है ओए किसे कह रहा चवल? तंत नहीं गया तमीज से क्या बात तमीज? करो, अच्छा खासा मोजिज आदमी है वो। देखें थैंक यू। ये देखो ये देखने वाली आंख होती है। बिल्कुल। और तुम्हारी क्या हुआ है? देखने वाली आंख होती है कोकले पे सखां ये कोकले क्या होता है? कोकले ना नहीं पते हाँ, बचपन में खेलते थे, कोकला छुपाती जुमेरात कोकला नहीं आएगी। बड़ा ना पानिया चो तेनु लड़ ना जपला तरा। मैं पानी में नहीं बढ़ सकता, इसलिए मुझे पता है वहाँ आप जैसे डड्डू होते हैं। हाँ जी सही आ हेलो ओ भाई हाँ, इज्जत करनी थी। बिल्कुल खैर है, मुझे ओ, बताओ मेरा तुम- फैसला कराएं, मुझे बताएं। मैंने जो ना अपने जो ना बच्चों को कहा कि नानी को भी बुला लो, मामू को भी बुला लो, हाँ। बकरा ज़बह होगा, गोश्त यहाँ पे खाएंगे। और लेकिन जो ना किसे ले तो तुम नानी को बुलाते, खाला को बुलाते, काला पूंड किस लिए बुला लिया तुमने? कहंदे नानी को बुला लो खाला को बुला लो मैं अच्छा। ऐसा क्या भाईजान उत्थे रखो जिथे बननी है ठीक है फिर मैनू कहंदा एक कह देता ने एक कह देता ने उत्थे रखो मैं क्या ओ जगह दसो जिथे बन के रस्सी पकड़ा मतलब टंगा है बिल्कुल। हल लानी है हर गल दा पुठ काम मेरे ना कर रहा है यकीन जानो भाई आप जो इसको कहते हो तीरे कितने रखने हैं, पांचे कितने रखने हैं, तो वो तो घबराएगा। मुझे सच बताओ, तुम हो कौन? मुझे तुम नहीं कसाई लगते। माशाल्लाह है कर नहीं, मैं ऐसे कर जरा लगता है ये पैदा ही बकरों में हुआ है। हर गली मोहल्ले में इसके दीवार के ऊपर जो ना फोन नंबर लगे हुए हैं। ए ए अच्छा, बकरा ज़बह करवाना है मुझसे कराएं। क्या दिक्कत है? सीधा सीधा के साही सीधा कसाई। नाज़रीन ना मी सीधा के साही एक मिनट, आप कहीं ब्रेक लेते होते हैं? नाज़रीन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जो ख़ानदानी कसाई होगा वो अच्छे से बर वक्त आपको गोश्त काट के दे देगा। लेकिन ईद के दिनों में अक्सर मैडम आपने देखा होगा सीजनल कसाई आ जाते हैं, वो काम कुछ और कर रहे होते हैं
क्या पता ये पहले नाई हो। बिल्कुल। हेलो नाई ना कहमी तो क्या कहूँ आपको मैं फिर? तेरी टेंट कर देती है नाई हो। मेरी टेंट कर भी नहीं सकते शहजादे। पाँचियां बढ़िया नाई हो। आजकल नाई नहीं करवाते, आजकल वो रेजर इंजीनियर करवाते हैं। हाँ। दूसरी बात मैं कर नहीं सकता, ब्यूटिशियन बैठी हुई है मेरे ना पास। इज्जत कर तू। रेजर इंजीनियर। बकरा ले आ, बकरा हाथ है, बकरा टा, बकरा सफा करा। और मुझे भाई देखो ये एक प्रोग्राम हो रहा है वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी का, ठीक है, यहाँ मोसेस लोग आते हैं, तुम कहाँ ये संडा लेके आ गए हो अल्लाह के मोसेस बंदे? आते हैं, मैंने नक पे वगदा, मैं ना- नहीं जानना। नहीं एंडा जानना। चली अपनी जनानी ना गड्डी पे बन जाए, जनानी आदि जानू एक हाथ से गाड़ी चला लेते हो, अगू हंस के ना चला लेता हूँ, उसने कहा दुए ना नक साफ कर। इतनी मीठी मीठी ठंडी ठंडी मारते हो तुम, है ना। ठंडी माशाल्लाह। अब अंदर से मुस्कुराया ये, ठीक है ना। जब किसी अच्छे प्रोग्राम में आते हैं ना तो डिसेंट गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो जुगत इतनी पावरफुल माने अगले को हंसी तो आए, अगला परेशान हो जाता है कि ये बातें तो मैंने माचिस में पढ़ी थी, वो बातें कर देते हैं। इसे फैसला करें पहले अली पूछेंगे भाई है ये कौन? कसाई नहीं है, ये अंदर से मरासी है, ये जो जुगते मार आना ये सही पकड़ा मैडम आपने ना। और तो ये कसाई नहीं है। ना सिर्फ ये मरासी है बल्कि इसके तो आराम करने के दिन थे, इन दिनों में घूम फिर रहा है ये। बुब्बो होता है ना, कोई साड़ा मसला नहीं। बब्बू की ਹੁੰਦਾ है? बुब्बो नहीं पती, नहीं वाकई नहीं पती। नहीं। ये जड़ी होंदे ही है ना प्यू दी भैन ओ बुब्बो। अब आप देखें मैडम, आप नहीं कितनी होती, खूबसूरत, ऐसी मरासी कितनी सही खूबसूरत मरासी। डिसेंट सी हैं, देखिए, उसका उन्होंने रंग नजर ही देखें, वो बुबो बना रहा है आपकी, आप इसकी बुबो हो जिन्हें में सकती नजर है। ही नहीं आ रही तो देखे जी यहाँ पे रिश्ते ना निकाले, हाँ। मेरा फैसला कराएं, इससे पूछे ये आखिर है कौन? अच्छा बोले है कौन का नजर नहीं आ रहा छुरी। अच्छा इसको कह रहे हो आस्ता बोल, खुद तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे गां किसी खोली है। वो गांव खोलिए छुरी टोका है, कहना है कौन, इसमें शेव करना वा। तो मुझे बताओ इस जंग आलूद टोके से, इस चूरी से तुम कैसे जानवर ज़िबा करोगे? तेरे जी ना खागड़ जानवर जबा करना। यार तू मुड़ता है तो मेरे ऊपर, तुझे चाहिए जो मुझे बता, ऑफ द रिकॉर्ड बता दे आप मुझे। हैं? की हो मैं पता गल करना। अगर तू लाली होता मेरे जब प्यो होता तेरा। हेलो सर आप इससे पूछे, मेरा टाइम ना जाया करें। अच्छा, आप बताएं। मैंने लोगों को जो ना गोश्त भी देना है, लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे और ये मेरा टाइम जाया कर रहे हैं। मुझे ये इसकी बताएं, शक्ल आप से- पढ़े शक्ल से डर लिखे, लगता है। आप पढ़े लिखे, सुनिए, आपने इसको क्या देख के बयाना दिया? मैंने असल में मेरे पास आया, ये कहते हैं जी कि मैं कसाई हूँ, मेरे मुकाबले का कोई कसाई अच्छा, नहीं। इसने कहा मैं कसाई हूं तो आप मान गए। बस क्या? लोग आन के कहते थे मैं वजीर आजम, मैं वजीर आजम, बाद में चोरी करके भाग जाते हैं। आप हर बार क्यों ऐसे लोगों पे भरोसा करते हैं जो हमारे इस मुल्क को कौम के क्या आपके बकरा ज़िबा करने के काबिल नहीं होते, आप उन्हें कसाई बना लेते हैं? मजबूरी थी, कसाई मिल नहीं रहे थे। अगर एक गाल जी सुन ली थी ना मेरी सुनो, बकरा खोते हैं। पहले इनकी सुने तो एक मिनट ठहरो। आपने इन्हें कहाँ से पकड़ा, मेरा मतलब कहाँ से हायर किया? हमने ये जो है ना इसकी दीवारों के ऊपर फोन नंबर लिखे हुए हैं और ये पहले भी आता रहा है, दस्तक दिए इसने कहा जी मैं कसाई हूँ। ये दस्तक दे के आपसे? जी, जी। अल्लाह अकबर। तो हमने जो है ना कहा चलो ठीक है, मुझे और कसाई पहले डालो मारा नीचे। पहली कौन इनवाइस मारा टी जारी गले बुआ बनना पे ठक 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 ओ भी लकड़ दा पट गया इधर दस्तक दी। आप बकरा ज़बा करें, आप मेरे जो घर का नक्शा बना रहे हैं। ये देखें ज़रा, आप मुझे, एडिशन है। मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा है, जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं मुझे बाण मरासी लग रहे हैं। मरासी है। बहुत से लोग आप ऐसा करें, आप जब ये किसी मेरे गले ढोल बाकी जब ये नहीं। किसी अच्छे कसाई से बकरा ज़िबा करा लें, अच्छे आप कसाई सदके का गोश्त लेने आ जाएंगे। वो जो 3 हिस्से होते हैं, एक आप जैसे लोगों के लिए भी होता है इसमें। जैसे लोग हैं। अच्छा कसाई के पैंट कोट पावे, टाई पावे, थल्ले जोगर अच्छे से मुराद- नस के कटे। ओ हेलो आराम से सोफा तोड़ोगे यार, अल्लाह के बंदे, अपने हालात देखो तुम। ये हरकतां बिल्कुल मरासी वाली है, कसाई से कुछ हाँ, लगता ही नहीं है। मैडम सही समझी। मैं ना तो सिर्फ तुम्हारा मरासियाँ पेट नहीं, करने बल्कि नहीं चाह रहा। मुझे लगता है इस प्रोग्राम में आने से पहले किसी तती जगह पर बैठा है, इसको सुकून भी नहीं आ रहा वहाँ है कि कसूर ऐसे सीजनल कसाईयों का नहीं कि जो किसी कबाड़ी से जंग आलू छुरी और टोका ले लेते हैं। ये सारे का सारा कसूर मेरा और आपका है। हम जब कोरोना आया तो जो गरीब था वो अल्लाह की तरफ देखने लगा, और जो अमीर था उसने अपने फ्रिज भर लिए, अपना किचन स्टोर कर लिया, और चीज़ें महंगी हो गई। अगर गरीब के पास 4 पैसे आते भी थे तो वो ये चीज़ खरीद नहीं सकता, इसलिए कि आपकी वजह से मसनूई किल्लत पैदा होगी। ये ईद कुर्बां हैं। आज इस कुर्बानी के दिन ये तो सोचिए कि जो फ़नकार ये नहीं देखता कि वो सैयद है, वलीउल्लाह की फैमिली से है, वो सिर्फ आपको हंसाने के लिए, नूर जैसे कितने फ़नकार इसकी आंख का आंसू देखें और इस बात को देखें कि क्या आपने रब को नाराज़ नहीं किया। ये वो फ़नकार हैं जब मुल्क में क़यामत खेज़ ज़लज़ले आते हैं तो पाँव में घुंघरू बांध कर नाच नाच कर फ़न इकट्ठा करते हैं। ये वो फ़नकार हैं जो घर में मैयत पड़ी होती है इनकी, अपनी माँ की मैयत पे नहीं जाते, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए आपके लिए ड्रामा करते हैं, आपको हंसा रहे होते हैं। सजाए रखते हैं लबों पे जो हंसी की किरण, सजाए रखते हैं लबों पे जो हंसी की किरण, न जाने दिल में वो कितने शिगाफ रखते हैं।
आज इस ईद कुर्बां पे WHO के हवाले से इस मासूम आर्टिस्ट की आंखों में देखिए, ये चंद कतरे आंसू नहीं, ये वो ठाठे मारता समंदर है जो कल आपको डुबो सकता है। मैं नहीं समझता कि कोरोना एक अजाब है। अगर ये इम्तिहान है तो क्यों है? ये उन लोगों के लिए है, अल्लाह ने आपको इंडिकेटर दिया है। ईद कुर्बां पे आज वो लोग जो अपने फ्रिजों को भर देते हैं और उस गरीब शख्स को नहीं देखते, ईद का दिन है और गरीब फनकार के घर में माश और मूंग की दाल पकी है या वो आलू बघार के अपने बच्चों को खिला रहा है, तो क्या समझते हैं कोरोना से बड़े अजाब के मैं और आप मुस्तहिक नहीं हैं? आज इस खूबसूरत ईद के चार्मिंग शो के साथ साथ एक लम्हे के लिए आप अपने रब को याद करें कि अल्लाह ना करे आपके घर में चूल्हा ना जलता। एक अजीम फनकार अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए जाता है तो रास्ते में उसका बाइक ख़राब हो जाता है, उसको ये भी टेंशन है कि मेरा बाइक ठीक ना हुआ तो पता नहीं को उठा के ना ले जाए। एक ही उसकी जन्म पूंजी है उसकी कि उस बाइक पे अपनी मिसेस को, अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके जा सकता है। वो ख़राब हो जाता है, उसके ठीक कराने के लिए पैसे नहीं है उसके पास। मैं आप ये सोचते हैं कि बारबेक्यू के लिए एक अच्छा टोस्टर लाया जाए, अपनी फैमिली को बुला के बारबेक्यू कराया जाए, लेकिन इस पिसते हुए माशरे में जिन फनकारों का, जिस मज़दूर तबके का, जिन हवाई रोज़े वालों का, मैं आज आपकी तवज्जो फनकारों के साथ साथ उन कैमरामैन पे बिलाऊंगा जो शादी ब्याह की मूवी बनाते थे। वो डिसेंट टाई लगाते हुए मुस्कुराते चेहरे, जिसे सर सर कह के आप कहते हैं माड़े बच्चे नहीं वीडियो बड़ा, महाराजे नहीं वीडियो बड़ा। कभी मैंने आपने ये सोचा है कि वो मूवी वाले इन 5 महीनों में कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जो रेंट पे कैमरा लेके आपकी शादी की मूवी बनाते थे, कभी ड्रोन कैमरा लेके आ रहे हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। वो नाचने गाने वाले, वो गिटार वाला, वो म्यूज़िक वाला, वो गाने वाला, कभी मैंने आपने ये सोचा है कि वो फनकार ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे होंगे? ये ईद कुर्बां है। सोचिए, ज़रा सोचिए कि मैंने, आपने, हम सब ने मिलकर इस माशरे को किस खूबसूरती से लेके जाना है। आज ज़िंदगी में पहली बार मेरी आवाज़ थरथरा गई। मैं फंबल हुआ हूँ इसलिए कि मैं अपने आंसू ज़ब्त कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे नूर के आंसू नहीं देखे जा सकते। आप इस चेहरे को, मैं चाहूँगा कैमरामैन क्लोज़ में नूर को दिखाएं। हर वक्त आपको हंसने हंसाने वाला है। इस वक्त न जाने बिजली के बिल, मकान के किराए और कितनी टेंशनों में मुकीद होकर अपनी आंखों से धड़ धड़ आंसू बहा रहा है, सिर्फ इसलिए कि शायद इस प्रोग्राम की वजह से आपकी, मेरी, हम में से किसी की आंखें खुल जाएं और हम अपने साथ साथ इनका ख्याल रखें। कितना अच्छा हो कि आप ये सोचें कि आपके इर्द गिर्द कोई फ़नकार, कोई मज़दूर तबका, कोई मूवी वाला, कोई ऐसा शख्स जो हवाई रोज़ी वाला है। हम अपने घर का बकरे का, भैंस का, ऊँट का, किसी का भी गोश्त है, एक हिस्सा सदक़े वाला नहीं, क्योंकि ये आपके सदक़े उतारने वाले लोग हैं। इनको सदक़े का गोश्त मत दीजिए, इनको पैसे भी सदक़े के मत दीजिए, इसलिए कि ये मेरे मुल्क की बका हैं। ये वो फ़नकार हैं जो अपने घर की मैयत को भूल कर आपको हंसा रहे होते हैं। आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी हो, आपके बच्चों की शादियाँ हों, ये नाचते गाते हैं और आपको खुशियाँ बांटते हैं। मैं आखिर में एक पैगाम सबका लेकर आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। मैडम, आप इनके बारे में क्या कहेंगे, ऐसे फ़नकारों के बारे में? मैं सर इतना ही कहूँगी, हमारे नाज़रीन को इससे हमारे ऐसे बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, इनकी हर ज़रूरत के हवाले से हमें अपने फ्रीज़र उस तरह नहीं भरने चाहिए, बल्कि अपनी कुर्बानी के हिस्से में, सदक़े वाला नहीं, जैसे अली साहब ने कहा, नहीं, बहन भाइयों वाले हिस्से में से इनके हिस्से निकाल के रखने चाहिए। मेरा सबसे यही एक पैगाम है कि हमारे ऐसे बहन भाइयों का हम लोग मिल के ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह ये कोरोना वाले सिस्टम से भी हम लोग निकल जाएंगे जल्दी। इंशाल्लाह। जी राय साहब, मैं नूर की जो बातें सुनी है उससे मेरा दिल बड़ा ज़ख्मी हो गया। तो जो मैंने इनको एडवांस दिया है वो भी मैं इनको देता हूँ। उसके अलावा मैं बकरा किसी और से ज़बह करवा लूँगा, लेकिन गोश्त इनको ज़रूर गोश्त दूँगा। भी दूँगा और पैसे भी दूँगा, और जहाँ तक हो सके मैं इसकी मदद भी करूँगा। अगर मैं आपको तब मानूं कि आज इन आंसुओं को कबूल कर लिया आपने, आप मेरी तरफ से नूर को एक पप्पा करें, हिम्मत है तो। नाज़रीन, ये किस, ये बोसा किसी मजलूम के चेहरे पे नहीं है। ये बोसा आप हजरे अस्वद को भी देते हैं, यही बोसा आप अपने मासूम बेटा जब पैदा होता है उसको भी देते हैं। लेकिन हजरे अस्वद के इस बोसे को, ईद कुर्बां की इस तारीख़ी दिन को अगर आप सफल करना चाहते हैं तो राजा मोहम्मद हारून साहब जैसे लोगों का हाथ बटाएं, दिए से दिया जलाएं। जब एक दिए से दूसरा दिया जलेगा तो चरागा होगा। हम सूरज के मुकाबले में रोशनी ना सही, लेकिन अपने घर को उजाला कर सकते हैं। मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है,
घर की खातिर 100 दुख झीले, घर तो आखिर अपना है। अपने घर में अपने प्यारों का ख्याल कीजिए। VHO की तरफ से जितने भी सिख भाई हैं उन सबको जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हिंदू भाइयों को नमस्ते, क्रिश्चियन भाइयों को गॉड ब्लेस यू, जितने फ़िका जाफरिया के लोग हैं उनको तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद, और तमाम अहले सुन्नत और तमाम तबका फ़िक्र, किसी भी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ईद उल कुर्बा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नूर की जानिब से इंटरनेशनल आर्टिस्ट, मैं इंटरनेशनल कहूँगा ऐसे, इंटरनेशनल आर्टिस्ट नूर की जानिब से, फेम राजा साहब की तरफ से, मिसेस भट्ट साहब की तरफ से, और मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था इस प्रोग्राम में। आप अगर रो पड़े हैं तो मैं थोड़ा सा हंसा भी दूँ। वाकई इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं मैडम नरगिस, क्योंकि मिसेस भट्ट का नाम जो है मैडम नरगिस है और हमारे प्रोग्राम में मैडम नरगिस मौजूद थी। मैं चाहता था चलते चलते आप मुस्कुराएं। DJ असद के साथ राजा मोहम्मद हारून साहब के इस खूबसूरत चैनल में इस दुआ के साथ कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन ईद की तरह खूबसूरत और रात शब बारात की तरह मोतबर हो। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, बिलखुसूस उनका ज़रूर ख्याल रखिए जो कुर्बानी नहीं कर सके, उनका हमने ख्याल रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।